प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा AMS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, समास। तो समास जो है बेटे, कल आपने पढ़ा था समास की परिभाषा, समास के भेद, और आज हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक समास में कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए, ठीक है। और इसमें से एक नहीं, दो नहीं, 3-4 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जल्दी ही हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं HSSC की, ठीक है ना, कक्षाएं, SSC की कक्षाएं, एयरफोर्स के बैच, न्यू बैच और दिल्ली पुलिस के बैच, और जल्दी ही इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए हम बिना रुके, बिना देर लगाए शुरू करते हैं समास। तो प्रेम से कहो राधे 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 राधे। चलिए टॉपिक पे आइए, और टॉपिक का नाम है बेटे समास। तो कल मैंने आपको बताया कि समास शब्द का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। समास में शब्दों की प्रधानता होती है। समास का विलोम है व्यास। जब तक दो शब्द मिलेंगे नहीं, समास बनेगा नहीं। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं, दोनों पदों के मेल को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को अलग कर देना विग्रह कहलाता है। समास के कुल भेद हैं 6, और पहला भेद जो है वो है अवयवी भाव, जो हमने कल पढ़ लिया था। तो पहले वाली क्लास को आप जरूर देखें। और अब हम शुरू करते हैं आगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो है बेटे, ध्यान दीजिएगा, ये है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं बेटे? तत्पुरुष समास। जैसे जैसे शब्द है राजपुत्र, राजपुत्र है ना, ऐसे ही हस्तलिखित, ऐसे ही शब्द है शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। कोरोना पीड़ित, कोरोना पीड़ित। तो ध्यान दो बच्चों, जैसे ये शब्द आप देख रहे हैं, है ना, तो जैसे पहला है राज, दूसरा है पुत्र, इन दोनों के बीच में कौन सी विभक्ति छुपी हुई है बेटे? तो इन दोनों के बीच में विभक्ति जो छुपी है वो कौन सी है? का। तो राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र विभक्ति। तो ये है समस्त पद, और ये हो गया विग्रह। ऐसे ही का, तो ये का किसका चिन्ह है? कल मैंने बताया था ना आपको। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए एक चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं विभक्ति, है बेटे। तो राजा का पुत्र, तो का है संबंध तत्पुरुष समास। हाथ के द्वारा लिखा गया, तो इसमें के द्वारा आया है ना, के द्वारा। तो करण तत्पुरुष समास। शल्य के द्वारा चिकित्सा या शल्य से चिकित्सा, है ना, शल्य से चिकित्सा। शल्य मीन्स ऑपरेशन, ऑपरेशन के द्वारा चिकित्सा। तो इसमें भी करण तत्पुरुष समास है। कोरोना पीड़ित, कोरोना से पीड़ित, तो करण तत्पुरुष समास इसमें भी बनता है। तो याद रहेगा बच्चों। अब ध्यान दो आगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। तो समास जो है ना बेटे, इस तरह से आपका चलेगा। और कल हमने कर लिया था कर्म तत्पुरुष तक, अब आगे हम करेंगे करण तत्पुरुष समास। तो ये है करण तत्पुरुष समास।
दो। मैंने बताया था विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, है ना, और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये है करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिस तत्पुरुष समास में से या के द्वारा, यानी कि से या के द्वारा इन विभक्तियों का लोप होता है, तो बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे करण तत्पुरुष समास। देखो जैसे पहला ही शब्द है करुणापूर्ण, है ना, करुणापूर्ण है बेटे। ऐसे ही कोरोना पीड़ित, अभी लिखा था ना, कोरोना पीड़ित। रेखांकित, रेखांकित है बेटे। ऐसे ही हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्ताक्षर, ऐसे ही तुलसी रचित, तुलसी रचित। इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा। तो देखो बेटा, जब तक दो शब्द मिलेंगे नहीं तब तक समास तो बनेगा नहीं, ठीक है, समास नहीं बनेगा। जब तक दो शब्द नहीं मिलेंगे समास नहीं बनेगा। तो ये दो मिल गए ना, देखो दो मिल गए हैं, ये करुणापूर्ण। तो इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों के बीच में कौन सी विभक्ति छुपी है? तो ये विभक्ति छुपी हुई है, करुणा से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ। कोरोना पीड़ित, कोरोना रोग से पीड़ित। रेखा से अंकित, हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखे गए अक्षर है बेटे। और ऐसे ही तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। ऐसे ही मन चाहा, मन से चाहा गया, है ना। सूर रचित, सूरदास के द्वारा रचा गया। तो पहचान लेंगे। तो इन सब में हो जाएगा बेटे करण तत्पुरुष समास। आगे देखिएगा, इसके बाद जो आता है ना, वो देखिए आगे। अब है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसके बारे में सुन लो। संप्रदान, इसमें सम उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है और संस्कृत की दा धातु है। इनको मिलाएंगे शब्द बनेगा संप्रदान, है बेटे। तो इसमें किस चिन्ह का लोप होता है? तो के लिए, है ना, के लिए, इसका इसमें लोप होता है। तो जिस तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बलि पशु है बेटे, जैसे बलि पशु, जैसे हवन सामग्री, है ना, हवन सामग्री, जैसे पाठशाला, विद्यालय, छात्रावास, छात्रावास, ठीक है। इन सभी शब्दों को देखिएगा। रसोई घर, कोई भी शब्द देखो बेटे ऐसे, है ना। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, इन सभी शब्दों को देखिए। जब आप इनका विग्रह करेंगे ना बेटा, तो विभक्ति चिन्ह प्रकट होगा और समस्त पद में लोप हो रहा है। तो बलि पशु का क्या बनेगा? बोले बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु। तो देखो विग्रह में तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा और समस्त पद में लोप होगा। तो समास कौन सा होगा? ये देख लो, तत्पुरुष समास होगा।
तो कौन सा भी भक्ति चिन्ह है के लिए, तो के लिए किसका होता है? संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष है। ऐसे ही हवन के लिए सामग्री, ऐसे ही पाठ के लिए शाला, शाला मीन्स जगह, एक शाला होता है ना, ये शाला है। और ये विद्या के लिए आलय, छात्राओं के लिए आवास या छात्रों के लिए आवास, रसोई के लिए घर, गुरु के लिए दक्षिणा, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, राह खर्च, राह के लिए खर्च। पहचान लेंगे? हाँ, तो ध्यान दो बेटे, एक खास बात सुन लो। क्या है विशेष बात? क्या है इसकी? ये है आलय, है बेटे, आलय है ना, घर, शाला, सामग्री। ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना बेटा, अगर किसी शब्द के अंत में ये आ गए ना, ये आ गए, अगर किसी शब्द के अंत में आलय, घर, शाला, सामग्री ये शब्द आ जाते हैं, इट मीन्स वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय है ना, अनाथालय, अनाथों के लिए आलय, मदिरालय, मदिरा के लिए आलय, रसालय, रस के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। ऐसे ही शाला, जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, अश्वशाला, अश्वों के लिए शाला, सामग्री, जैसे हवन के लिए सामग्री है बेटे, ग्रह सामग्री, तो घर के लिए सामग्री। तो बेटा ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। याद रहेगा ना? तो क्लियर हो गया? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, हिंदी में गारंटी देता हूं। आप क्लास लगाइए, हिंदी में नंबर नहीं कटने देंगे आपका, ये गारंटी हमारी है। तो ध्यान दो बेटे आगे, तो इसे कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है बेटे अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान, अपादान तत्पुरुष। ये फोर्थ है ना, फोर्थ है अपादान तत्पुरुष समास। तो सुन लो ये क्या होता है। जिस तत्पुरुष समास में है बेटे, जिस तत्पुरुष समास में से अलग होना का लोप हो, से अलग होना विभक्ति का लोप हो, मीन्स ये है से और ये है अलग, से अलग होना का लोप हो, उसे कहेंगे बेटे हम अपादान तत्पुरुष समास। याद रहेगा? देखिए आगे, अपादान तत्पुरुष समास। जैसे वृक्ष पतित, वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ है ना, ऐसे ही पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ। ऐसे ही बेटे गुणहीन है ना, गुणहीन, पति त्यक्त, ऐसे ही भयभीत, देश निकाला, इन सब को ध्यान से देखिएगा। इन सब में बेटे अलग होने का बोध हो रहा है, और जिससे भी अलग हुआ जाए वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। एंजॉय के साथ पढ़िए, आनंद लीजिए। सिलेक्शन यहीं से होगा, सिलेक्शन यहीं से होगा, एमएस एकेडमी से ही बेटे, ध्यान दीजिएगा। तो ये है वृक्ष पतित, मीन्स वृक्ष से गिरा हुआ। तो देखो दोनों शब्दों के बीच में से अलग होना है ना, से अलग होना, वृक्ष से अलग, वृक्ष से गिरा हुआ तो वृक्ष से अलग हो गया, इट मीन्स वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, पथ से भटका हुआ। ऐसे ही गुणहीन, गुण से अलग, पति त्यक्त, पति से अलग, भयभीत, जो वस्तु हमें भय देती है उससे हम दूर जाते हैं, जो प्यार देती है उसके समीप आते हैं। तो ये मनुष्य की विशिष्टता होती है।
तो जिससे भी भय लगता है उससे हम दूर जाएंगे। तो भय आ गया तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही बेटे शब्द है देश निकाला, तो देश से निकाल दिया गया। तो जहां पर भी बच्चों अलग होने का बोध हो बेटे, वहीं पर हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास। कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे समास करा रहा हूं आपको। और एक बार पढ़ लिया, दोबारा कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी समासों को। ठीक है, आगे चलिए। एक और खास बात देख लो, यदि किसी शब्द के अंत में आ जाए हीन, है ना, तो वो भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे बलहीन, गुणहीन, धनहीन, विद्याविहीन है, ऐसे ही आ जाए राम विमुख, है बेटे, राम विमुख। तो किसी शब्द में आ जाए हीन, या आ जाए विमुख, या आ जाए त्यक्त, तो हीन, त्यक्त, विमुख, तो इट मीन्स वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। पहचान लेंगे? तो ये था अपादान तत्पुरुष। अब ध्यान दो, अब प्रश्न है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे पतझड़ शब्द है बेटे, पतझड़, अगर मैं कहूं पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ में कौन सा समास है, तो नॉर्मली ये कई बार एग्जाम में आया है और नॉर्मल बच्चे इसमें गलती कर देते हैं बेटे। बच्चे क्या समझते हैं कि पतझड़, पत्तों, इसमें भी जो है अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें भी अलग हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहा है। अब देखो, पत माने पत्ते, जड़ माने जड़ना, तो इसके बीच में आया का, ना कि आया से अलग, तो पत्तों का झड़ना, तो बेटे ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, ना कि अपादान तत्पुरुष समास है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पतझड़ एक विशेष ऋतु की ओर भी संकेत कर रहा है। झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, ऐसी विशेष ऋतु, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कोई कोई शब्द ऐसा होता है उसमें दो भी बनते हैं, तो पतझड़ में तत्पुरुष समास भी है और पतझड़ में बहुव्रीहि समास भी है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, ए और बी दोनों तो नहीं है। और यदि ए और बी दोनों ना हो तो पहले निशान लगेगा बहुव्रीहि समास पे, ध्यान दीजिएगा। तो पतझड़ में जो है वो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। और यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो फिर निशान क्या लगेगा बेटे, फिर निशान लगेगा पत्तों का झड़ना। पत्तों का झड़ना मीन्स संबंध तत्पुरुष समास। पहचान लेंगे? आगे देखिएगा। इसके बाद जो हमारा आता है वो है संबंध तत्पुरुष समास। यही आ गया संबंध तत्पुरुष समास। तो फिफ्थ तत्पुरुष समास का जो अगला भेद है वो है संबंध तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा, संबंध में सम उपसर्ग है, सम है उपसर्ग, है ना, और धातु है संस्कृत की बंध। सम माने अच्छी प्रकार से, बंध माने बांध लेना। जो हमें अच्छी प्रकार से बांध लेता है उसे कहते हैं संबंध। प्यार उसी से होता है जिससे संबंध होता है ना, बिना संबंध के प्यार नहीं होता। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये है संबंध तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास में का, के, की, रा, रे, री इन विभक्तियों का लोप होता है तो उसे क्या कहेंगे बेटे, उसे कहेंगे संबंध तत्पुरुष समास। उसे क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। याद रहेगा ना, संबंध तत्पुरुष समास होगा वो। जैसे जैसे बेटे शब्द है राष्ट्र, भाषा, राजपुत्र, राजकन्या, है ना, विद्यासागर, विद्यासागर। ऐसे ही कोई भी ऐसा शब्द जैसे राष्ट्रपति, सेनापति,
सेनापति, ऐसे ही कैलाशपति, लक्ष्मीपति, विद्यापति, उमापति, ये जितने भी पति हैं ना बेटा, इन सभी पतियों को देख लो एक बार। ये शब्द है सेनापति, ये है राष्ट्रपति, उमापति, विद्यापति, लक्ष्मीपति, कैलाशपति। सीधी सी बात है, जिस भी शब्द के अंत में आ जाए ना बेटा पति शब्द, इसका मतलब क्या है? पति है तो संबंध है। यदि पीछे पति पड़ गया तो संबंध बना के ही छोड़ेगा, इसका मतलब संबंध है। संबंध तत्पुरुष समास है वो, निसंदेह है। यदि पीछे पति शब्द है, इसका मतलब संबंध है, संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो सेनापति, सेना का स्वामी, राष्ट्रपति, राष्ट्र का मालिक, विद्यासागर, विद्या का सागर, ठीक है। ऐसे ही राजकन्या, राजा की कन्या, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्र भाषा, राष्ट्र की भाषा, कैलाशपति। तो इन सब में कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, यमुना जल, यमुना का जल, राज वैद्य, राजा का वैद्य, इन सब में रिलेशन का भाव प्रकट हो रहा है। तो बेटा इन सब में संबंध पुरुष समास है। अब शब्द है कैलाशपति। यदि किसी का पति अत्यंत प्रसिद्ध है, अपने आप में अद्वितीय है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कैलाशपति है, आप जानते हो कैलाश के पति कौन है? भगवान शंकर हैं। कैलाशपति महादेव, कल शिवरात्रि है जानते हो ना, तो कैलाशपति महादेव की ओर संकेत है, बहुब्री समास है। यदि किसी की ओर संकेत हो रहा है और वो अत्यंत प्रसिद्ध है, इट मीन्स वो बहुब्री समास हो जाएगा। लक्ष्मीपति किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं, तो लक्ष्मीपति बहुब्री समास है। विद्यापति ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, ऐसे ही उमापति महादेव। तो बेटे इन सब में बहुब्री समास होगा, और ऑप्शन में यदि बहुब्री ही ना मिले, ऐसी स्थिति में तत्पुरुष समास होगा। पहचान लेंगे? अब ध्यान दो, छोटा सा बिंदु और लिख लेता मैं। जैसे शब्द है गंगा जल, और एक शब्द है गंगा पुत्र। तो देखो गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल में, तो गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा का जल। तो देखो बेटे गंगा का जल, तो गंगा और जल के बीच में क्या रहा है? गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष समास आ रहा है, ठीक है। और गंगा पुत्र में, इसमें भी संबंध तत्पुरुष, लेकिन गंगा पुत्र कहते ही किसी की ओर संकेत हो रहा है। किसकी ओर संकेत हो रहा है? देवव्रत भीष्म की ओर संकेत हो रहा है। तो याद रहेगा ना बेटे, गंगा पुत्र कौन है? भीष्म। गंगा का पुत्र है जो, कौन है गंगा का पुत्र? देवव्रत भीष्म। ये भीष्म प्रतिज्ञा है, बोलते हो ना, तो वो है गंगा पुत्र। इस तरह से तो गंगा का पुत्र। भीष्म जी का मूल नाम क्या था? जो आप जानते हो महाभारत की लड़ाई हुई थी अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, 18 दिन तक चली थी महाभारत, और कौरव सेना के प्रथम सेनापति थे गंगा पुत्र भीष्म, परशुराम के शिष्य, गंगा के बेटे, शांतनु के बेटे, जिनका मूल नाम था देवव्रत। तो गंगा का पुत्र यह संकेत कर रहा है भीष्म की ओर, इसीलिए बेटे इसमें हो जाएगा समास कौन सा होगा? इसमें बहुव्रीहि समास है। और ऑप्शन में बहुव्रीहि न मिले तो निशान लगेगा संबंध तत्पुरुष समास। तो कर लेंगे ना बेटा ये, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। आगे देखिएगा, संबंध तत्पुरुष समास है। इसके बाद हमारा जो आता है, इसका एक पार्ट और देख लो, इसमें रा रे री भी आ सकता है। कैसे? देखो जैसे शब्द है हम देश, मैं देश, है ना। जैसे हम परिवार, हम परिवार। जैसे बेटे शब्द है हम परिवार, तो हम और परिवार, है ना। अब इन दोनों शब्दों के बीच में एक चिन्ह छुपा हुआ है। कौन सा चिन्ह छुपा है? ध्यान दीजिएगा, हम परिवार, हमारा परिवार,
रा रेरी आ गया ना, मैं देश, मेरा देश, हम देश, हमारा देश। तो बेटे इन सब में रा रेरी छुपा है, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास में का, के, की, रा रेरी इन सब का भाव हो तो छुपे हो, तो वो संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है बेटे अधिकरण तत्पुरुष समास। ये नंबर 6 है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? ध्यान दो, जिस तत्पुरुष समास में या पर, जिस तत्पुरुष समास में या पर का लोप हो उसे कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे ये है में और ये है पर, में पर का लोप हो तो उसे क्या कहेंगे बेटे? उसे हम कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। में और पर यदि हो तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे ध्यान दो, जैसे शब्द है बनवास ना बेटे, सर्वश्रेष्ठ, बनवास सर्वश्रेष्ठ। ऐसे ही लोकप्रिय है ना, लोकप्रिय, लोकप्रिय में आ रहा है, लोगों में प्रिय। कवि श्रेष्ठ है ना, कवि श्रेष्ठ, दानवीर, कर्मवीर, घुड़सवार। ध्यान दो बेटे, ऐसे ही आत्मनिर्भर है ना, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, जिसमें पर आ जाए, में आ जाए है ना। कोई भी ऐसा शब्द जैसे सिंहारूढ़, सिंहारूढ़, सिंह पर आरूढ़, पहचान लेंगे? तो ध्यान दो बेटे, देखो जिस तत्पुरुष समास में और पर का लोप हो उसे क्या कहेंगे बेटे? उसे कहेंगे हम अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये बिल्कुल पक्की बात है, ध्यान दीजिएगा। बनवास, तो बन में वास, देखो में आ गया ना, इसमें में छुपा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो छुपा हुआ है वो समास होगा। ऐसे ही बेटे बनवास, बन में वास, सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ, लोगों में प्रिय, कवियों में श्रेष्ठ, दानियों में वीर, कर्म करने वालों में वीर, घोड़े पर सवार है ना, सिंह पर आरूढ़, स्वयं पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास नहीं, स्वयं पर विश्वास, ठीक है, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, यह भी एक विशिष्ट बिंदु है। तो याद रहेगा ना बेटा, इसमें में और पर आया। अब देखो दानवीर में अधिकरण तत्पुरुष का नियम तो बनता है, लेकिन ये कर्ण की ओर संकेत कर रहा है बेटे, इसलिए दानवीर में बहुब्रीहि समास भी है। अगर पेपर में आए दानवीर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो बच्चों पहले निशान लगेगा बहुव्रीहि समास पे, और यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो तो ऐसी स्थिति में निशान लगेगा तत्पुरुष समास पे। पहचान लेंगे? देखो आगे, इसके बाद देखिएगा, ऐसे ही बेटे शब्द है सिंहारूढ़, सिंह पर आरूढ़ है जो, कौन है सिंह पर आरूढ़? सिंह पर आरूढ़ है जो, ऐसी कौन? देवी। सिंह पर आरूढ़ है जो ऐसी देवी, तो कौन? देवी मैया है ना, देवी दुर्गा, सभी हिंदुस्तानियों की मम्मी, सिंह पर आरूढ़, आत्मा पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर निर्भर। तो बेटा ये सब जो है बहुब्रीहि समास भी इसमें बनता है सिंहारूढ़ में।
तो सिंगारूढ़ में देवी की ओर संकेत तो बहुब्री समास है, और बहुब्री ना हो तो तत्पुरुष समास भी बनता है। अधिकरण तत्पुरुष पहचान लेंगे। तो ये भी एक खास पॉइंट है बेटे, में और पर आपको दिखाई देना चाहिए। और कारक भी होता ना ये अधिकरण कारक, जिसमें में और पर होता है। जैसे मैं कहूं भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, गन्ने में मिठास है, ठीक है, तो में और पर भी आ सकता है। जैसे मैं कहूं कि भ्रमर को ही कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा, भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे मन में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो इसमें भी जो है कविता में अधिकरण तत्पुरुष समास है। भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा, भ्रमर कोई कुमुदिनी पर आ गया ना, तो अधिकरण कारक बनता है और अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। पहचान लेंगे। आगे देखिएगा, इसके बाद एक खास बिंदु हो रहा है बेटे, वो देख लो। तो विभक्तियों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास का एक भेद और है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं नया तत्पुरुष समास। नया तत्पुरुष समास, ध्यान दो बेटे, नया तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में नए की प्रधानता होती है ना, तो उसे कहेंगे नए तत्पुरुष। एक और खास बात सुन लो, क्या है, क्या, ए, अन, ना, ला और गैर। यदि कोई शब्द यानी कि यदि कोई समस्त पद इनसे शुरू होता है तो वो नया तत्पुरुष समास होगा। कैसे बेटे, जैसे मैंने शब्द लिखा अशोक, इसका मतलब क्या है, बोले नए शोक, है ना। ऐसे ही अनजान, नए ज्ञान, ऐसे ही नापसंद, नए पसंद, लावारिस, नए वारिस, गैर हाजिर, तो नए हाजिर। याद रहेगा ना बेटा। यदि किसी समस्त पद की शुरुआत इन से होती है, ऐसे, अन से, ना से, ला से, गैर से, जैसे आ जाए लाजवाब तो नए जवाब, गैर कानूनी तो नए कानूनी, है ना, अनजान, अनपढ़, है ना, अनश्वर, ऐसे ही अशोक, अमित, अनंत, अज्ञान, असत्य, अधर्म, तो हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। इसका एक छोटा सा पार्ट और है जिसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। तो ध्यान दो बच्चों, यह है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अलुक यानी कि ऐसा तत्पुरुष जिसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन इसमें लोप नहीं होता तो अलुक तत्पुरुष, यानी कि जो पहला पद है वो ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, जैसे संस्कृत के शब्द रूप होते हैं ज्यों के त्यों। जिसमें पहला पद ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, विभक्तियों का लोप नहीं होता, उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। जैसे शब्द है वाचस्पति, बृहस्पति, वाचस्पति, बृहस्पति, खेचर, वनेचर, युधिष्ठिर, मध्य गुरु। कोई भी शब्द देखो बेटे, है ना। ऐसे ही विश्वंभर,
धनंजय, धनंजय, विश्वंभर, इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल ज्यों के त्यों है। वाचस्पति, अब देखो इसमें आधा से आ गया ये ना, तो ये जैसे संस्कृत के शब्द रूप ज्यों के त्यों है तो वैसे ही प्रयुक्त हुआ है। वाचस्पति का मतलब है वाणी का स्वामी, तो इसमें ये भी विभक्ति आ गई, ये से वाली। बृहस्पति, खेचर, खे माने आकाश, अनंत, व्योम है ना, ऊपर लगी मात्रा, तो वन में यानी कि आकाश में विचरण करने वाला। ऐसे ही खेचर, वनेचर, युद्धि, अब देखो युद्ध में स्थिर, तो युद्धि, सप्तमी विभक्ति एक वचन, युद्धि, तो ई आ गया है ना, ऐसे ही ए आ गया, ऐसे ही बिंदु आ गया। विश्वंभर, विश्व को भरने वाला। धनंजय, धन को अर्जित करने वाला, धन को जीतने वाला। तो जब किसी दोनों शब्दों के बीच में कोई विभक्ति ज्यों की त्यों आ जाए, ध्यान दो बेटे, जब दोनों पदों के बीच में ज्यों की त्यों विभक्ति आ जाए, विभक्ति का लोप ना हो, जैसे संस्कृत में ज्यों की त्यों रहती है, ये विभक्ति है स, ए, ई है ना, ए, बिंदु, बिंदु, तो ये हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। तो याद रहेगा बेटा। तो बस आज इतना ही है, और जिन्होंने एएमएस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। और एक और खास बात, जल्दी ही एएमएस एकेडमी शुरू करने वाली है एयरफोर्स के न्यू बैच, दिल्ली पुलिस के बैच, एचएसएससी के बैच और एसएससी के बैच, ठीक है। और इसके बारे में आपको जल्द ही सूचना दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और बेटा सिलेक्शन यहीं से होगा। एएमएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। राधे 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 राधे।